गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए सुबह सुबह मम्मी जी बना रहे थे चाय, तो मैं ऐसे ही कैमरा लेके आ गई और फिर उनको शूट करने लगे। इनको पता ही नहीं था मैं बना रही हूँ वीडियो। और अर्नव का टिफ़िन तैयार हो गया और फिर मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा सा काम करने के लिए। तो ये लैपटॉप नीचे पड़ा था, रात में मैं नीचे ही भूल गई थी इसको, तो इसको लेकर आई और फिर रखा। और आप देख सकते हो पूरी जो हॉल की हालत है वो बहुत ही ख़राब हो रखी थी। और किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ था क्योंकि इसमें कुछ शूट किया था मैंने। और ये पास्ता में ना पता नहीं कैसे चींटियाँ कीड़े लग गए, तो मैंने फिर इनको भी फेंक दिया। और फिर मैं थोड़ा-सा अपना किचन थोड़ा क्लीन करने लग गई और जितना भी कचरा था वो बाहर फेंका। और जितना भी ये सब फैला हुआ था हॉल में, सोचा कि चलो अभी टाइम है, क्योंकि नीचे ना अभी थोड़ा-सा टाइम था पापा जी का टिफ़िन बनाने में और थोड़ा मुझे अच्छे से टाइम मिल गया था अर्नव को स्कूल भेजने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर का जितना भी मैश फैला हुआ है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, काफ़ी अगर टाइम लग जाता है नीचे वाले काम में, तो फिर मुझे एडिटिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं फिर एडिटिंग में बैठ जाती हूँ ना। तो ये वाले काम मेरे थोड़े से रह जाते हैं, कपड़े समेटने वाले। और फिर मैं या तो शाम को थोड़ा टाइम निकाल के करती हूँ या फिर जैसे-तैसे भी थोड़ा बहुत बीच-बीच में करने आती हूँ। तो इसलिए अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला जितना भी फैला हुआ है वो समेटते हैं पहले। और फिर एक्चुअली मेरा आज ना फ्रिज साफ़ करने का भी था कि मैं फ्रिज क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज क्लीनिंग करे हुए। लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये वाला काम करने के बाद ना मैं किचन में गई, तो किचन की आपने देखा होगा जब चाय का मैंने वीडियो शूट किया था तो गैस कितनी ख़राब हो रखी थी। एक्चुअली चाय सुबह भी निकल गई थी, फिर दोबारा निकल गई और दूध भी निकल गया था, तो गैस ना पूरी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं उसी के लग गई, तो मुझे 12 साढ़े 12 बज गए और फिर मुझे एडिटिंग भी करनी थी, तो इस वज़ह से फ्रिज क्लीनिंग नहीं हो पाई। एंड देन मेरा जो है कि दोपहर में ना मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए और मुझे और भी काम थे, तो इसलिए फिर फ्रिज हुआ ही नहीं उस दिन साफ़। मैंने सोचा कि दूसरे दिन कर लूँगी, कोई नहीं आज नहीं हुआ तो कल कर लूँगी, लेकिन फिर कल नहीं हो पाया क्योंकि फिर मुझे पीरियड्स हो गए थे। तो देखो सारे कपड़े रख दिए मैंने और इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी मुझे, बाल इतने खुजली हो रही थी सर में, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो बाल भी बना लेते हैं। एक्चुअली बाल बनाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं जब एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ ना, मैं कोई और काम नहीं करती। सिर्फ़ एडिटिंग पे और वीडियोज़ पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि फिर 2-2 चैनल चलाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने अपने बाल भी बना लिए। और क्योंकि गर्मी बहुत थी और हमारे क्या होता है ना, श्राद्ध में 15 दिन हम लोग बाल नहीं धोते, लेकिन क्योंकि मुझे पीरियड्स हो गए थे तो मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि मुझे बाल धोने का टाइम मिल गया था। तो अभी तो 5 दिन ही हुए थे, लेकिन फिर भी है ना, क्योंकि 5 दिन भी बाल नहीं धोए तो वो गर्मी की वज़ह से बहुत ज़्यादा मुझे खुजली हो रही थी। तो इसलिए फिर अच्छे से इनको बना के बाँध लिए, ताकि थोड़ा-सा तो एटलीस्ट मुझे अच्छा फ़ील हो इसके लिए। और फिर चोटी बना के छोड़ दी मैंने और फिर मैं नीचे गई बाकी के सारे काम करने के लिए। और देखो बाल निकल रहे हैं, काफ़ी हो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। तो लहसुन इसके लिए छीला मैंने, एक्चुअली छीला नहीं, मैंने डायरेक्ट ना गर्म पानी में सूखी लाल मिर्च डाली थी, जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना, तो वो उनको गर्म पानी में मैंने बॉयल किया था, तो कि थोड़ी वो गीली हो जाएँ। तो उसी गर्म पानी में मैंने ये लहसुन डाल दिया। तो इससे क्या होगा ना, आप कभी भी अगर लहसुन आपको ज़्यादा मात्रा में छीलना हो ना, तो ये वाली ट्रिक आप अपना सकते हो। गरम पानी में डाल दो लहसुन को, तो वो आसानी से छिल जाता है। तो बहुत ईज़ी हो जाता है लहसुन को छीलना। तो अभी देखो मैंने मिर्ची और जो लहसुन है दोनों गर्म पानी में डाल के छोड़ दिए। और फिर मुझे भूख लग गई बीच में ही तो मैं ले आई थी 2 केले और देखो खराब निकल आया। और पीछे जो है अन्वी बैठी है, उसको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ। जब भी बच्चों को ऐसे होता है ना, मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच में पता नहीं पीछे से कैसी हरकतें करते रहते हैं वो। तो जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे पीछे वो उनका अलग ही चलता रहता है। तो देखो अन्वी ने देख लिया मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसका अलग ही एक वो मतलब उसका मूड ही चेंज हो जाता है और वो अपना अलग ही कुछ-कुछ करती रहती है। बाद में क्या बोलेगी, जब उसकी फ्रेंड्स बोलेंगे ना कि अनवी मैं हमने तुझे वीडियो में देखा, तू ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, तब गुस्सा करेगी, मम्मा आप मेरे ऐसे वीडियो कैसे बनाते हो? और फिर खुद ही लग जाती है कुछ-कुछ करने में। तो वो बच्चों का ऐसा ही है, भूल जाते हैं खुद ही हमने कुछ ऐसा किया था। और ये देखो यहाँ पे जो लाल मिर्च हैं वो थोड़ी-सी पानी में गीली हो गई हैं, तो इनके जो ये साइड्स के हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, डंठल, तो ये मैं निकाल रही हूँ ताकि
चटनी में ये ना जाएँ, और जो ख़राब है थोड़ी बहुत उनको भी मैं निकालती जा रही हूँ। और इसी तरीके से देखो लहसुन ना छीलना बहुत ईज़ी है एक्चुअली। अनवी में ये वीडियो शूट करी थी तो उसने सिर्फ़ ऐसे 2-3 ही दिखाए, लेकिन बाद में बहुत आसानी से ये निकल आए थे। और अभी मैं ये काचरा छील के डालूँगी। काचरा, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाएँगे, बहुत टेस्टी बनती है। और हमारे तो मतलब राजस्थान के घरों में तो ये सब चीज़ें ना इतनी ज़्यादा बनती हैं कि पूछो मत, और बहुत अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो अभी काचरा काट के फिर लाल मिर्च, लहसुन और नमक, बस सिंपल सी चटनी है, बट खाने में इतनी टेस्टी होती है ना ये, बहुत टेस्टी लगती है हमको तो। तो ये सारी चीज़ें जाएँगी जार में और इनको हम पीस लेंगे। पहले तो एक्चुअली मैं इनको ना पत्थर पे पीसने वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये लाल मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी थी, मेरे उँगलियों में पूरा दिन जलन रही, मतलब इतनी ज़्यादा तीखी थी। अगर मैं पत्थर पे इनको पीसती ना तो मेरा और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। फिर तेल गरम किया, इसमें जीरा डाला, और ये जो चटनी हमने पीसी थी इसको अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि जो मिर्ची थी वो तीखी थी, और तीखी मिर्ची ना जितना अच्छे से पकाओगे ना वो थोड़ी कम स्पाइसी लगती है। तो इसलिए अच्छे से चटनी को पकाया। और इधर देखिए मम्मी जी भी पूरा अपना अलमारी फैला के बैठे हैं, ये भी एक्चुअली क्लीन कर रहे थे। तो ये देख देख रहे थे, ये साड़ी कलकत्ता से वो लाए थे, तो इस बार गर्मी में नहीं सही करवाई, मतलब तैयार नहीं करवाई उन्होंने। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि अब अगली गर्मियों में पहनूँगी इसको, रख देती हूँ। तो ऐसे बीच-बीच में मम्मी जी के साथ बातें कर रही थी, चटनी बनाने लग गई, और इन्हीं सब में ना टाइम लग गया एक्स्ट्रा वर्क करते-करते। और देखो कि जो गैस की हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ पहले, फिर फ्रीज करूँगी। तो बेकिंग सोडा लिया, इसमें डाला विनेगर, और ये पूरा मैं इस गैस के ऊपर डालने वाली हूँ। तो ये सब करते-करते ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, इसलिए फ्रीज क्लीन नहीं कर पाई थी मैं। बाकी मैं अगर फ्रीज क्लीन करती तो मैं वो भी आपको दिखा देती, बट नहीं हो पाया वो। अभी आई थिंक 2-3 दिन बाद करूँगी। तो ये सारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया था ये गैस पे डाल देंगे, और इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे इसी पे, और फिर इसको रगड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और सेम सॉल्यूशन ना हम फ्रिज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ना एक तो जितनी भी फ्रिज के अंदर की स्मेल है, अगर थोड़ी बहुत रह जाती है किसी भी चीज़ की, लाइक हम कोई सब्जी छोड़ दें या प्याज लहसुन की स्मेल हो जाए, तो वो सब ना निकल जाती हैं बेकिंग सोडा एंड विनेगर से। आप थोड़ा-सा कटोरी में बेकिंग सोडा लेके और वो भी फ्रिज के कोने में रख सकते हो। ये थोड़ा बेकिंग सोडा और मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, क्योंकि गैस की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा दूध, चाय ये सब निकले थे, तो वो सूख गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना भी पड़ा। और क्योंकि देखो मेरा काम क्या होता है ना कि मुझे 2-2 किचन सँभालने होते हैं। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अपने चैनल के लिए भी काम करने होते हैं। 2-2 चैनल हैं मेरे, 2-2 बच्चे हैं मेरे, सास-ससुर हैं, पति हैं, तो सब का काम करते-करते ना बहुत मतलब ऐसे हो जाता है कि काफ़ी चीज़ों को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए ना थोड़ा-सा मेस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर क्लीनिंग करने बैठते हैं तो हाँ, मैं अच्छे से क्लीनिंग भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे गंदगी रखती हूँ। तो देखिए, अभी मुझे लगा कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज 2-2 बार चाय निकल गई थी, दूध निकल गया था, तो फिर मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे इस गैस को देनी पड़ी। फ्रिज को मैंने सोचा कि कल कर लूँगी, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं हो पाया, क्योंकि यू नो नेचुरल वुमेन्स प्रॉब्लम। बट कोई नहीं, वो तो हो ही जाएगा। और अभी तो दिवाली आने वाली है, तो वैसे ही क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं, तो हर चीज़ चमका देंगे हम। तो ये छोटी-छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। आप ये जो पेंट ब्रश आती है ना, इससे आप इस तरीके से कॉर्नर-कॉर्नर क्लीन कर सकते हो। ये ब्रश एक्चुअली मैं किचन में ही रखती हूँ, इससे गैस बहुत अच्छे से साफ़ होती है। इसमें ये लाइन्स बनी हुई है ना, इनमें भी अगर दूध चला जाए या कोई भी कुछ फँस जाए कचरा, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बर्नर के अंदर भी चला गया था दूध, तो उनको भी मैंने क्लीन किया काफ़ी अच्छे से। तो इसीलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फिर अच्छे से क्लीन हो गई थी गैस, इसलिए काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। तो आप क्या करते हो अपने क्लीनिंग किस तरीके से करते हो, मेरे साथ शेयर किया करो, ताकि मैं भी वो ट्रिक्स अपना सकूं और अपने वीडियोस में दिखा सकूं। तो आपके जो भी ट्रिक्स होंगे वो आपके नाम के साथ मैं बताऊंगी। और ये देखो कितना कचरा निकला है। फिर मैंने इसको जो ये किचन टॉवल आता है उससे किया, टिश्यू पेपर से, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है काला-काला निकल रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि मैं इन दिनों ढंग से सफाई नहीं कर पाई। लेकिन फिर अच्छे से जब क्लीन हो गया तब बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ कि चलो एटलीस्ट फ्रिज ना सही, गैस तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दी, एक चीज़ तो क्लीन हुई। देखो कितना ज़्यादा गंदगी निकल रही है, और
जो बर्नर के अंदर है ना, इसके अंदर भी कचरा चला गया था, तो वो भी मैंने फिर अच्छे से रगड़ के उनको भी निकाला और काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, बट अच्छे से हो गया एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार थोड़ा ना मुझे और अच्छे से ध्यान देना चाहिए था। तो ये देखो गैस मेरी अच्छे से क्लीन हो गई। तो चलिए अभी जो ये स्टैंड है गैस के, उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और दिन मम्मी जी घूम रहे थे और मुझे काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था इस दिन कि हाँ चलो एटलीस्ट मैंने ये काम तो कर दिया। अब आराम से बैठ के मैं अपना एडिटिंग वाला काम करूँगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना, 2 डेढ़ बजे अन्वी आती है, फिर 2 बजे अर्नव आता है, तो उनके लंच का टाइम हो जाता है, फिर वही सब चलता है। तो उससे पहले-पहले मैं जितना अपना एडिटिंग का काम कर लूँ वो कर लूँ, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। शाम को फिर बच्चों के होमवर्क का टाइम हो जाता है, खाने का टाइम हो जाता है, वही सब चलता रहता है मतलब फिर। तो अपने लिए, अपने काम के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे भी नहीं मिलते कई बार तो। नीचे के कामों में अगर मुझे 1 डेढ़ बज जाता है तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कितना टाइम तो मेरा इन्हीं में निकल जाता है। तो बस ये सारे काम करके फिर मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई और काफ़ी रिलैक्स थी मैं, काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप किस तरीके से क्या करते हो अपने घर में मेरे साथ शेयर करना। तो ये हो गए मेरे जो गैस बर्नर है वो भी क्लीन हो गए एंड इट वाज़ डन एंड ये आ गई अन्वी। तो गए सारे काम हो गए और अभी आई हूँ मैं ऊपर। और ये ना मौसा जी ने दिए थे मुझे 2, तो एक देखो मैंने इसके लगा दिया। ये सैनिटाइज़र की बोतल है, इसमें इतना ही सैनिटाइज़र है, तो एक यहाँ पे लगा दिया मैंने। क्या? तो इसमें आ जाएगा, भर सकती है, आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक ही है, कोई और बोतल ढूंढ के उसके लगाऊंगी, तो स्प्रे बोतल बन जाएगी मेरी। हाँ तो बस अब बाकी सारे काम तो हो गए और अब मैं जा रही हूँ ऊपर ही, ऊपर रूम में, वहाँ पे करूँगी मेरा थोड़ा सा वॉइस ओवर करना है मुझे अपने वीडियोस के लिए। तो वहाँ पे जाऊँगी। और मौसम आज ना बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, ठंडी हवा अच्छी है, हवा चल रही है, बट आवाज़ें बहुत है, पता नहीं कर भी पाऊँगी कि नहीं मैं। ये देखो क्या ही लग गया यार इसके, मैंने तब भी वीडियो में दिखा है मुझे, बोलो ऐसे दिखा ही नहीं इसके। ये इसको क्लीन करके गई थी थोड़ा बहुत और वीडियो में दिखा है मुझे। तो अभी काम करते हैं बस, फिर मेरे आज पता है क्या हुआ, आज मैं वो चटनी बना रही थी ना, तो उसमें मिर्ची इतनी तीखी थी कि अब मेरी उंगलियां जल रही हैं एकदम लिटरली। मैं नारियल का तेल इन पे लगा के आई हूँ, फिर भी इतनी भयंकर जलन हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। टेस्ट बड्स होते हैं, हाँ उंगलियों में टेस्ट बड्स होते हैं, अनवी बोल रही हूँ उंगलियों में टेस्ट बड्स होते हैं, कोई टेस्ट बड्स नहीं होते। जलन हो रही है भयंकर। और अभी देखो चोटी देखो मेरी, बेचारी ख़राब भी हो गई, बहुत भयंकर। और सुबह उठी ना तब से मेरा सर दर्द हो रहा था, अब मेरा सर दर्द भी है ना इन उंगलियों के जलन के आगे ना सर दर्द भी कम हो गया बोलो। वो भी बेचारा बोला कि चलो उंगलियाँ ही चल रही हैं तो मैं रहने देता हूँ, ये हाल है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती और मैं काम करती हूँ अपना, उसके बाद सो गाइस अर्नव भी आ गया और वो खाना खा रहा है एंड नाउ आई गॉट माई पीरियड्स। जी हाँ, अभी अभी मुझे पता चला कि मुझे पीरियड्स हो गए। और अभी बस जो थोड़ा बहुत मतलब सोचा था कि 3 दिन पीरियड्स होंगे तो मैं ऊपर की काफ़ी क्लीनिंग कर दूँगी, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी शाम को आई थिंक उठकर। तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो आज का अभी का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत गर्मी है, पंखा चलाना है ओके बाय बाय।